पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। कल से प्रवचन का समय 4:45 से 5:45 तक, ताकि आरती में लोग सम्मिलित हो सकें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। सुशीलो मितभु दक्ष शब्दधारो जितेन्द्रियः। यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च। वर्जयेत् प्रमुदागाथा मगृहस्थो बृहद्व्रतः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः। केशप्रसाधनोन्मर्दस्नानाभ्यञ्जादिकं। गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयन्नात्मनो युवा। नन्वग्निप्रमुदा नाम घृतकुम्भं समः। पुमान् सुतामपि रहो जह्यादन्। यदा यावदर्थकृत् कल्पयित्वात्मना यावदाभासमिदमीश्वरः
द्वैतं तावन्न विरमेत् ततो हि अस्य विपर्ययः। एतत्सर्वं गृहस्थस्य समाप्तं यतेनपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य तुगामिनः नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 12 श्लोक 6। सुशीलो मितभुक् दक्ष सद्दधानो जितेन्द्रियः। ब्रह्मचारी को सुशील होना चाहिए। सुशील का अर्थ अपने शील की रक्षा में समर्थ होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। शील की रक्षा के लिए जागरूकता आवश्यक है। मितभुक अल्पाहार करे, स्वल्प भोजन करे। वैसे कहीं ये भी आता है ब्रह्मचारी खूब भोजन करे यथेच, लेकिन यहाँ मितभुक होना चाहिए, स्वल्प भोजन करे। 1/4 खाली रखे, 1/4 जल से, आधा अन्न से। दक्ष है, जीवन में दक्षता होनी चाहिए। शुचिर दक्ष है, गीता 12वां अध्याय। शुचिता और दक्षता जीवन में दोनों हो, शुद्धता भी हो, दक्षता भी हो। कुशलता, दक्षता, निपुणता होनी चाहिए। श्रद्धानो जितेन्द्रियः, श्रद्धालु होना चाहिए। सत्य में आस्था का नाम श्रद्धा है। और जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर संयम रखने में कुशल होना चाहिए। यावदर्थम व्यवहरेत स्त्री सुस्त्री निर्जितेषु च। स्त्रियों से और स्त्रियों के वश में रहने वाले स्त्रैण पुरुषों से सीमित व्यवहार रखे, जितनी आवश्यकता उससे अधिक नहीं तो ब्रह्मचारी पतित हो जाएगा। वर्जयत प्रमदा गाथा गृहस्थो बृहद्व्रतः। जो गृहस्थ नहीं है, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी का व्रत लिए हुए हैं, स्त्रियों की चर्चा में प्रीति प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह कहा। फिर बृहद्व्रतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः। इंद्रियां बलवती हैं, विषयों के प्रति समाकृष्ट हुए बिना नहीं रहती हैं। हरन्त्यपि यतेर्मनः, सावधान रहकर इंद्रियों को नियंत्रित करने का जो प्रयास करने वाले यति हैं, यत्नशील महानुभाव हैं, उनके मन को भी डमाडोल करने वाली इंद्रियां हैं। विषयों के प्रति आकर्षण अनादिकाल से सिद्ध है। संयम के द्वारा ही विषयों में प्रीति प्रवृत्ति
पर नियंत्रण संभव है यह अभिप्राय। केशव प्रसादनोन्मर्दन पनाभ्यंजनादिकम गुरुस्तिभिर्युवतिभिः कारयन्नात्मनो युवा। युवा जो युवक ब्रह्मचारी हो, अगर गुरु पत्नियाँ गुरुकुल में जो पढ़ाने वाले गृहस्थ अध्यापक होते हैं उनकी देवियाँ पत्नियाँ से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे, इन सब से दूर रहे। नन्वग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ समः पुमान सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत। नानु अग्नि प्रमदा, स्त्रियां आग के समान हैं, पुरुष घी के समान है, घृत के समान। एकांत में तो अपनी बेटी के साथ, कन्या के साथ भी नहीं रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उससे व्यवहार करना चाहिए। अप्रमत्तता की पराकाष्ठा होनी चाहिए। स्त्रियों की निंदा में तात्पर्य नहीं है, देवियों के शील की सुरक्षा में तात्पर्य है और संयम में तात्पर्य है। नन्वग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ समः पुमान सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत। कल्पयित्वात्मना यावत् दाभासमिदमीश्वरः द्वैतम तावन्न विरमे ततो ह्यस्य विपर्ययः। 10वां श्लोक। कल्पयित्वा आत्मना यावत् आभासमिदमीश्वरः। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा देह इत्यादि जो देहली प्राणांतकरण जिनकी प्रातीति की सत्ता मात्र है, प्रातिभाषिक की सत्ता मात्र है, ऐसा ज्ञान न हो जाए, स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत बुद्धि बनी ही रहती है। तब तक यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। इसलिए देवियों के शील की रक्षा के लिए और अपने जीवन में संयम की प्रतिष्ठा के लिए सदा जागरूकता आवश्यक है। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यार्थगामिनः। ये सब जो चेतावनियाँ प्रस्तुत की गई, शील रक्षा आदि गुणों का वर्णन किया गया, गृहस्थ और सन्यासियों के लिए भी ये विहित हैं, उन्हें भी अप्रमत्त ही रहना चाहिए। गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिनः। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है। कारण क्या है? ऋतुगामिनः, पत्नी का शास्त्र सम्मत समय के अनुसार स्पर्श गृहस्थ का दायित्व होता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन दुर्गम है। मर्यादा की सीमा में बिंदु की रक्षा और बिंदु का विसर्जन, ताकि
वंश परंपरा सुरक्षित रहे। अंजनाभ्यंजनोन्मर्दस्त्र्यवले खामिषं मधु स्रग्गन्धलेपानं लेपालंकारां त्यजेर यूये नृतव्रताः। 12वां श्लोक है। जो ब्रह्मचारी व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वे सुरमा न लगावें, तेल का मर्दन न करें, उबटन न मलें, स्त्रियों के चित्र न बनावें, मांस और मध्य से बिल्कुल दूर रहें, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन, आभूषण आदि का त्याग करें, इनको ग्रहण न करें। उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोधीत्या वबुद्ध्य च त्रयीं सांगोपनिषदं यावदर्थं यथा बलम। 13वां। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करे तो द्विजाति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, परंपरा से और समय पर यज्ञों पवित्र संस्कार से संपन्न हैं। वे अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेदांगों का अनुशीलन करें। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त इन सब का अनुशीलन करें, अध्ययन करें। उन्हें ज्ञान प्राप्त अवश्य करना चाहिए। आजकल तो स्वाध्याय का ही विलोप हो गया है। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति विलुप्त हो जाने के कारण, दूषित हो जाने के कारण वेदांगों की शिक्षा विलुप्त हो गई। धर्म का प्रामाणिक विधा से ज्ञान ही नहीं, ईश्वर के संबंध में भी सुनाकर अनर्गल मान्यताएं ही व्यक्ति पाल लेते हैं। जबकि पूर्वोत्तर मीमांसा के अनुसार धर्म और ब्रह्म ही जीवन के तारक तत्व हैं, वेदार्थ हैं। जिसके जीवन में धर्मनिष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसका जीवन कभी सार्थक हो सकता नहीं। इन्हीं से आजकल वंचित किया गया। धर्म से वंचित किया गया है विकास के नाम पर। जबकि किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता धर्म पर ही निर्भर है, परंतु धर्म निरपेक्ष क्या क्या शब्द डाल दिया गया। वाजपेयी जी के समय में एक चला कि सेकुलर का अर्थ धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष। तो फिर कबीर पंथ, दादू पंथ, नानक पंथ, उन पर प्रहार हो ही गया। वाजपेयी जी ने चलाया था सेकुलर शब्द का अर्थ धर्म निरपेक्ष न होकर पंथ निरपेक्ष है, तो उन सबको तो कुपित करना हुआ ही। सेकुलर शब्द का अर्थ न धर्म निरपेक्ष हो सकता है न पंथ निरपेक्ष। बवाल मचाने वाला शब्द है, विस्फोटक शब्द है यह। हम कहा करते हैं कोई व्यक्ति बताइए, वस्तु बताइए जो धर्म निरपेक्ष हो, है क्या? किसी भी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है ना। नेत्र अगर धर्म निरपेक्ष हो जाएं तो हम अंधे होंगे या नहीं? कान अगर धर्म निरपेक्ष हो जाएं तो हम बहरे होंगे या नहीं? पाँव यदि धर्म निरपेक्ष हो जाए तो हम लंगड़े होंगे या नहीं? लूढ़े होंगे या नहीं? पंगु होंगे या नहीं? धर्म निरपेक्षता संभव ही नहीं है। कोई वस्तु बताइए जो धर्म निरपेक्ष हो, केवल शब्द है। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। जैसे बंध्या पुत्र
केवल शब्द है, कोई व्यक्ति नहीं। वैसे ही धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, शब्दकोश की शोभा बढ़ाने वाला कोई वस्तु और व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो संभव ही नहीं। कई बार हमने कहा शब्द वेद ही वाण का मारा हुआ भारत है। जो राजनेता शब्द वेद ही वाण बनाकर अपना स्वार्थ साध गए, मर गए, वो तो मर ही गए, लेकिन समाज को मार के मरे। कई बार हमने कहा श्रमजीवी बुद्धिजीवी लो, दो विभाग बना दिया, सवर्ण असवर्ण दो विभाग बना दिया। एक नया विभाग चला है आदिवासी, बड़ा बवंडर का शब्द है। तो व्यास वशिष्ठ जी यहाँ के मूल निवासी नहीं थे क्या? ये शब्द इतना विस्फोटक है, आदिवासी हैं। इसका मतलब आर्य बाहर से आए, तिलक इत्यादि के अनुसार एक एक शब्द के द्वारा भारत को कहाँ पहुँचा दिया इन राजनेताओं ने। मर गए तो मर गए, लेकिन उन्होंने तो भारत को ही मार दिया। अधकचरे, अकल के दुश्मन सकल के विचित्र इन नेताओं ने कहाँ देश को पहुँचाया। कोई धर्मनिरपेक्ष वस्तु हो सकती है क्या? धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हो सकता है क्या? पानी धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो प्यासे मरेंगे या नहीं? अन्न धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो भूखे मरेंगे या नहीं? नेत्र धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो अंधे रहेंगे या नहीं? धर्मनिरपेक्ष बंध्या पुत्र के समान केवल शब्द है, उसका अर्थ भी कुछ होता है, व्यक्ति या वस्तु विशेष। ये शब्द वेदी वाण के द्वारा मारा गया भारत। इन राजनेताओं ने, अकल के दुश्मन नेताओं ने ऐसे ऐसे शब्दों को उद्भाषित किया कि देश का बंटा ढार कर दिया। कल भी मैंने कहा था, दिल्ली में यूनिवर्सिटी के एक महिला चांसलर ने क्या कहा, अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी ब्रह्मा हो सकता है। क्या क्या अनुसूचित, ये सब शब्द कहाँ से? अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी विकासवाद के अनुसार ब्रह्मा हो सकता है। स्वयं जानते नहीं और जानकार की मानते नहीं, यह बात। इसीलिए कहा जब विधिवत वेदादि शास्त्रों का अध्ययन प्राप्त था तो हर व्यक्ति प्रबुद्ध होता था। कम से कम सुन कर तो सबके जीवन में ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठित होता था। गांव गांव में पुराणों की कथा होती थी। माताएं बालक बालिकाओं को गोद में बिठाकर सुनाती थी, स्वयं सुनती थी। उन माताओं को जितना धर्म का ज्ञान होता था, आजकल तो धर्माचार्य का प्रमाण पत्र लेने वालों को उतना धर्म का ज्ञान नहीं। पुराणों की कथा भी लुप्त कर दी गई। दयानंद स्वामी जी ने पुराणों के प्रति इतनी अनास्था उत्पन्न की कि भारत की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दी। और वेदों का ज्ञान तो बिना पुराणों के हो ही नहीं सकता। वेदों की व्याख्या ही तो पुराण है ना। दयानंद स्वामी जी का उपयोग अंग्रेजों ने खूब किया कि खंडन की योग्यता इनमें पर्याप्त। पहले वे केवल बिरजानंद सरस्वती जी अपने गुरुदेव का जिन्होंने अपमान किया था, वल्लभ संप्रदाय के व्यक्तियों ने उनका खंडन प्रारंभ किया। उनकी सूझबूझ को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें सनातनियों के खंडन में नियुक्त कर दिया। इसलिए हमने संकेत किया कि कुएं में भांग पड़ी है। एक आरएसएस के सर संचालक थे, अब शरीर नहीं है, हमारे पास 10 बार कम से कम आए।
नागपुर उन्होंने कहा मुझे विश्वास हो गया महाराज, आप तो कम से कम मनवादी नहीं। शंकराचार्यों में एक तो उदार निकले। वहाँ जमन जी भी बैठे थे, हमने डांट दिया बड़े जोर से। क्या भूल हो गई? हमने कहा मैं कट्टर मनवादी हूँ, पूर्ण मनवादी हूँ। शेषाद्री जी थे। हाँ, शेषाद्री जी ने कहा कम से कम आप तो मनवादी नहीं हैं। महाराष्ट्र के थे शायद, दाक्षिणात्य थे जो कुछ। आप तो महाराज कम से कम बहुत उदार हैं, मनवादी नहीं है। मैंने डांट दिया, क्या भूल हो गई? हमने कहा मैं कट्टर मनवादी हूँ। आप तो बड़े उदार देखते। हमने कहा यही मनवाद है। जो मनवादी होगा वो सबका हृदय जीते बिना नहीं रहेगा। उसको धर्म और ब्रह्म का ज्ञान होगा, तो उससे उदार कौन होगा? मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। पहले और 12वें अध्याय में ब्रह्म का प्रतिपादन है, बीच के 10 अध्यायों में धर्म का प्रतिपादन है। भगवान शंकराचार्य ने मनुस्मृति के बारे में लिखा है, पूरा वेदार्थ ही 12 अध्यायों के माध्यम से मनु महाराज ने व्यक्त किया। वैदिक संविधान का नाम ही मनुस्मृति है। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मंत्रार्थविद, मंत्रद्रष्टा। मनु का अर्थ मंत्र, मंत्रार्थविद, मंत्रद्रष्टा। मनु ने जो कुछ कहा वो औषधि है, भेषज है, शतपथ ब्राह्मण का वचन। एक बहुत विचित्र गाथा है। आजकल मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ, लगभग 6 महीने से इस तथ्य को। शिवाजी के शासन की प्रशंसा कल भी कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रशंसा, विक्रमादित्य जी के शासन की प्रशंसा, धर्मराज युधिष्ठिर जी के शासन की प्रशंसा, श्री राम जी के शासन की प्रशंसा, रघुदिलीप आदि महानुभावों के शासन की प्रशंसा। शासक और शासन की प्रशंसा और संविधान की निंदा विडंबना है या नहीं? जिस संविधान को इन महान भावों ने क्रियान्वित किया, उस संविधान की निंदा आप करते हैं, शासक और शासन की प्रशंसा करते हैं। बदतो व्याघात दोष। बदतो व्याघात दोष किसको कहते हैं? सो गए वाह। यही है बदतो व्याघात। बहुत सिद्ध है तो। अच्छा, वो कौन है? बच्चा है कोई? मम मुखे जिह्वा नास्ति। कोई बोल कर कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, तो इसका नाम क्या है? वदतो व्याघात। एक संत हैं भोले भाले, वो मोबाइल पर खूब बात करते हैं, लेकिन कहते महाराज मेरा अखंड मौन चल रहा है। पूरी में ही है। एक संत हैं, किसी से मोबाइल पे खूब बात करते हैं, लेकिन कहते महाराज आजकल हमारा अखंड मौन चल रहा है। यही इसी का नाम है। हाँ, अखंड मौन चल रहा है। बस आपसे ही बात करता हूँ। जिससे बात करते हैं उसी से कहते हैं कि हाँ मेरा अखंड मौन चल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ, वदतो व्याघात। आप शासन की प्रशंसा करते हैं, शासक की प्रशंसा करते हैं और संविधान की निंदा करते हैं, तो अदूरदर्शिता है या नहीं? अब कई बार मैंने बताया, श्री जाबाल दर्शनोपनिषद है एक। श्री जाबाल दर्शनोपनिषद, थोड़ा आगे आ जाइए। श्री जाबाल दर्शनोपनिषद के अंतिम 2 मंत्र संपूर्ण वैदिक वाङ्मय के सारांश को प्रस्तुत करने वाले हैं। उनका अभिप्राय क्या है?
उस बच्चे को सत्संग से परहेज है, गर्मी लग रही है। श्री जावाल दर्शनोपनिषद अंतिम 2 मंत्र, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। मनुस्मृति का भी यही सारांश है, निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में। कल भी हमने कहा था गति की सार्थकता गंतव्य तक पहुँचने में है, ऐसे ही प्रवृत्ति की सार्थकता प्रवृत्ति में नहीं निवृत्ति में। भौतिकवादियों के जीवन में क्या देखा जाता है, ऐसी प्रवृत्ति पालते हैं कि जिसका पर्यवसान प्रवृत्ति में ही होता जाता है, निवृत्ति में कभी नहीं। एक 80 साल के कोई आए थे, डील डॉल वेशभूषा से लगता था ब्राह्मण, बहुत साल पहले। महाराज मन तो करता है कि मैं भी यहाँ रहकर श्रावण भाद्र महीने में आपसे पढ़ा करूं, लेकिन घर की जिम्मेवारी बहुत। वो तो चले गए। पढ़ने वालों सबने कहा कितनी आयु रही होगी, सबने कहा 80 से कम नहीं। 80 वर्ष के वृद्ध जब कहते हैं घर की जिम्मेवारी बहुत है, तो फिर श्मशान में जाकर ही फिर जिम्मेवारी पूर्ण होगी। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, ऐसी प्रवृत्ति मत पालिए कि जिसके गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए। और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है, फिर निवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति न निकल जाए। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में। उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोधीत्यावबुध्य च त्रयीं सांगोपनिषदं यावदर्थं यथा बलम। 13वां श्लोक। गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान से संपन्न होना चाहिए। दत्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रविजेत् तत्र वा वसेत्। 14वां श्लोक। दत्वा वरम अनुज्ञातो, गुरु को वरदान दे, सीधा अर्थ यही होता है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है। यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को उनकी मोहमांगी, उनकी आज्ञा के अनुसार दक्षिणा दे, उनकी अनुमति पाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, या गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए बिना ही वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, अथवा वैराग्य तीव्र हो तो सन्यासी हो जाए, या आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में ही निवास करे, यह विकल्प दिया गया। अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजं भूतैस्वधामभिः पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत्। बहुत बढ़िया। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, सर्वाधिष्ठान हैं, सर्वातीत हैं, सर्वरूप हैं, सर्वगत हैं, तथापि उनके लिए कहीं प्रविष्ट होना या उससे निकल जाना संभव नहीं। जैसे कि आकाश का कहीं प्रविष्ट होना, कहीं से निकल जाना संभव नहीं। फिर भी विभूति की दृष्टि से विशेष अभिव्यक्ति गीता में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। क्रियासार, भावसार, गुणसार का नाम विभूति है। वस्तुसार, क्रियासार, गुणसार का नाम विभूति है। भगवान की विशेष अभिव्यक्ति का नाम विभूति है।
सर्वरूपों में भगवान ही अभिव्यक्त हैं, तथापि केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन् मया। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया, क्रियासार, वस्तुसार, भावसार का नाम विभूति है। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। इस प्रकार से विभूति भगवान की विशेष अभिव्यक्ति का नाम विभूति है। क्रियासार के रूप में, वस्तुसार के रूप में, व्यक्तिसार के रूप में, भावसार के रूप में। विभूति के विभाग इतने ही हैं। क्रियासार, वस्तुसार, व्यक्तिसार, भावसार का नाम विभूति है। भगवान की विशेष स्फूर्ति विभूति। अब कोई कहे कि जूता अच्छा लगता यहीं से मैं शुरू करूँगा। छल करने वालों में मैं युवा हूँ, यह विभूति मुझे बहुत पसंद आती है। कोई कहे तो विभूतियों से भी कहीं कहीं बचने की आवश्यकता है। कोई कहे कि द्यूता छलयता महम, छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ। भगवान की विभूति है तो आज से तो जुआरी हो ही जाऊँगा। क्षत्रियों के लिए आया है, युद्ध की कोई चुनौती दे दे और जुआ की तो पीछे न हटे। पुरानी बातें हैं आजकल तो सब। क्यों? युद्ध में प्राण को हवन करने का अवसर प्राप्त होता है। प्राणों को हथेली पर ले तो युद्ध में अग्रसर हो। युद्ध के लिए युद्ध में जाके अपने आप को युद्धाग्नि में झोंकना पड़ता है। और जुआ में धन, मान, प्राण, परिजन, इनको हथेली पर ले तो क्षात्र धर्म का अनुपालन होगा। इसलिए क्षत्रियों के लिए कहा गया, वो सुन रहे क्या कहा गया? द्यूत, जुआ की कोई चुनौती, दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए, व्यसन नहीं होना चाहिए, पर द्यूत की कोई चुनौती दे ही दे तो पीछे न हटे। और युद्ध के लिए अगर ब्राह्मण भी ललकार दे, गुरु ही क्यों ना हो, तो पीछे न हटे। यह द्यूत और रण, युद्ध दोनों से पीछे हट गया तो क्षत्रिय क्या। लेकिन जुए में दाव पर पत्नी को न लगा दे। युधिष्ठिर जी जुआ के समय भी सावधान थे। ब्राह्मणों को दाव पे नहीं रखा, गांडीव धनुष को दाव पे नहीं रखा। अर्जुन के गांडीव धनुष, और ब्राह्मणों को दाव पे नहीं रखा। इतना विवेक तो उस समय भी था। माँ को दाव पे नहीं रखा, इतना विवेक उस समय भी था। लेकिन व्यसन नहीं होना चाहिए। युद्ध के लिए और द्यूत के लिए क्षत्रिय तत्पर रहेगा, तभी क्षात्र धर्म का पालन करेगा। युद्ध की बात क्या है? दुर्योधन हो या युधिष्ठिर हो, प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च, क्या धन, मान, प्राण, परिजन को हथेली पर नहीं लेगा। वो चीन हो या भारत हो, दुर्योधन हो या युधिष्ठिर हो, राम जी हो या रावण हो, युद्ध का अर्थ ही होता है त्याग। त्याग का बल दोनों में समान होता है। असुरों में भी, देवताओं में भी। अंतर क्या होता है? देवताओं में सत्य के प्रति आग्रह होता है, सत्य के प्रति आस्था होती है, असुरों में नहीं। इतना अंतर होता है। तो सत्यमेव जयति नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, दोनों पाठ। जयति जयते दोनों पाठ। छांदसा प्रयोग, सत्यमेव जयति नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम। त्याग का बल दोनों में। प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च, गीता में प्राणों की बाजी लगा दे, धन को धन प्राप्त करने के लिए भी धन को जुए पर रखना पड़ता है। यानी व्यापारी क्या करते हैं? रिस्क लेकर ही व्यापार होता है। अष्टमी चंद जी थे मुजफ्फरनगर में, उन्होंने कहा हम महाराज बनिया हैं, हम तो जुआरी हैं। जुआरी माने जुआ खेलने वाले नहीं थे। रिस्क लेकर ही व्यापार होता है। पूंजी लगा दो, पूंजी डूब भी सकती है,
पूंजी लौट भी सकती है कुछ ले करके, नहीं तो पूंजी भी डूब सकती है। रिस्क लिए बिना क्या व्यापार हो ही नहीं सकता है। सद्भाव पूर्वक व्यापार करने पर भी व्यापारी को जुआरी होना ही पड़ता है। माने रिस्क पर ही व्यापार होगा। पूंजी को लगाता है, पूंजी भी डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है। पूंजी चक्रवृद्धि ब्याज का रूप धारण कर ले, ये भी हो सकता है। दत्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत्। यह अब गुरुकुल आश्रम, गुरुकुल की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद 8 से 16, 11 से 22, 12 से 24 यह सामान्य नियम है। 8 से 16 ब्राह्मणों के लिए, 1100 से लेकर 22 तक क्षत्रियों के लिए, 12 से लेकर आयु 24 तक वैश्यों के लिए गुरुकुल निवास। बहुत तेजस्वी पोता चाहें पुत्र चाहें तो 5 वर्ष की अवस्था में भी गुरुकुल में भेज सकते, नहीं तो सामान्य नियम है 8 से 16 ब्राह्मणों के लिए, 11 से लेकर 22 तक क्षत्रियों के लिए, 12 से लेकर 24 तक वैश्यों के लिए। अब बहुत बढ़िया है। 8 से 16 तो 16 वर्ष की आयु से पहले ब्राह्मणों का विवाह होता नहीं था, क्योंकि आगे 2 आश्रम उनको और स्वीकार करना चाहें तो कर्तव्य के रूप में प्राप्त था, चाहें तो कर सकते थे वानप्रस्थ संन्यास। ब्राह्मण को तो 1/4 आश्रम ही गृहस्थ आश्रम के लिए मिलता था। अगर चारों आश्रम का अनुपालन करें तो गुरुकुल में भोगराग की गति नहीं, वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग की गति नहीं, संन्यास आश्रम में भोगराग की गति नहीं। 3/4 तो ब्राह्मणों का जीवन भोगराग से सुदूर, तभी तो विश्व को ज्ञान विज्ञान दे पाते थे ना। क्षत्रियों को कहा गया सन्यासी मत बनिए, आप भी सन्यासी हो जाएंगे तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। गौतम बुद्ध और बिहार के महावीर जी असमय में ये दोनों राजकुमार निवृत्ति परायण हो गए, तभी से भारत की रक्षा व्यवस्था शिथिल हो गई। इसीलिए 8 से 16, 11 से 22 तक क्षत्रिय और 12 से 24 तक वैश्यों से कहा गया कि आप अगर वानप्रस्थ और संन्यास का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प, अर्थ के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। शूद्रों से कहा गया कि आप गुरुकुल वानप्रस्थ और संन्यास का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, श्रम के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भी जब ब्राह्मण तीनों आश्रमों में नहीं, चारों आश्रमों में अधिकृत थे, तो ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी शिक्षा, क्षत्रिय संन्यास के अतिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत माने गए तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी होती थी, बिना परिवार नियोजन के, बिना गर्भपात के। वैश्यों को कहा गया कि वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, तो उनकी जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी होती थी। शूद्रों से कहा गया कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सारे प्रकल्प आपको घर में ही सुलभ परंपरा से आपको कला प्राप्त है, आप गुरुकुल वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए। तो शूद्रों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी होती थी। इसलिए शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प और जनसंख्या के प्रकल्प सब संतुलित रहते थे। भगवान सर्वव्यापक हैं, फिर भी अग्नि में भगवान की विशेष अभिव्यक्ति है। यदादित्यगतम तेजो जगत भाषयते खिलम यत्, गीता का 15वां अध्याय। यहाँ अग्नि में, अग्नि रूप से भगवान की विशेष अभिव्यक्ति है, गुरु रूप से भी भगवान की विशेष अभिव्यक्ति है।
आत्मा के रूप में भी भगवान की विशेष अभिव्यक्ति है। हर प्राणी में भगवान विद्यमान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति और ज्योतिषामपि तद्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम् अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। यह इसलिए अग्नि की उपासना से तेजस्विता आती है, गुरु की उपासना से तेजस्विता आती है, आत्मा की उपासना से तेजस्विता आती है और संपूर्ण जीवों में भगवत दर्शन की भावना से सिया राम में सब जग जानी तेजस्विता का संसार होता है। यह अभिप्राय। गुरु, अग्नि, आत्मा और सब प्राणी भगवान की विशेष अभिव्यक्ति के एक क्षेत्र हैं। ऐसे ही अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु अधोक्षजम् अधोक्षज का अर्थ होता है इंद्रिय जन्य ज्ञान जिनकी अपेक्षा न्यून अवर, वो अधोक्षज भगवान का नाम। एवं विदो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही तरन विदित विज्ञान परम ब्रह्माधिगच्छति। देवर्षि नारद ने कहा युधिष्ठिर जी को इस प्रकार, जैसा मैंने उपदेश किया है वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का, उस प्रकार से जिसका जीवन है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या गृहस्थी क्यों न हो, ज्ञान विज्ञान संपन्न होकर परब्रह्म परमात्म तत्व के अधिगम से युक्त होकर जीवन को सार्थक कर लेता है। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद उसका हो ही जाता है। क्या कहा ब्रह्मचारी का धर्म। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान मुनिसम्मतान् यानातिष्ठन् मुनिर्गच्छेत् ऋषिलोकमिहांजसा। अब देवर्षि नारद का कथन, संवाद तो बहुत पहले हो चुका, कथा की दृष्टि से अब ऋषियों के मतानुसार मुनि सम्मतम, मननशील जो हैं ऋषि मुनि, उनके अनुसार ऋषि जो होते हैं मंत्र दृष्टा होते हैं, मुनि जो होते हैं मननशील होते हैं। मननशील होना चाहिए, मंत्र दृष्टा होना चाहिए, मंत्रार्थविद होना चाहिए। यह वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताता हूँ। वानप्रस्थ आश्रम का विधिवत जो अनुपालन करते हैं वे देह त्याग के बाद ऋषियों के लोक को प्राप्त होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल से 4:45 से 4:45 से 4:46 तक प्रवचन होगा, ताकि आरती में विलम्ब न हो जाए मेरे कारण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज एकादशी है, द्वादशी त्रयोदशी 2 दिन और पाठ, प्रवचन चतुर्दशी तक, फिर रिवास यात्रा शुरू हो जाएगी। नारायण, हर हर महादेव।